हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट न्यूज़ देने वाला हूं और इस न्यूज़ में मैं ये बताने वाला हूं आपको कि नीट MBBS 2021 के लिए एडमिशन प्रोसेस के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। जी हाँ, आपने सही सुना, एडमिशन MBBS के लिए 2021 के लिए एडमिशन स्टार्ट हो गए हैं। ये केरल स्टेट का नोटिफिकेशन है और जो आपके सामने है इस नोटिफिकेशन देखिए, ये केरल तिरुवनंतपुरम से ये निकला हुआ नोटिफिकेशन है और इसमें साफ साफ दिया गया है कि यहाँ पर एडमिशन ऑफ इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, फार्मेसी, मेडिकल कोर्सेज के लिए एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं। अब मैं दो तीन चीज़ें आपको छोटी छोटी पहले इसमें बता देता हूँ कि इससे पहले और कहाँ देखिए, इससे पहले एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन जो है CMC वेल्लोर के लिए हो चुके हैं और वहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो गए हैं कम्प्लीटली। मुझे कंफर्म नहीं पता कि वहाँ की लास्ट डेट जा चुकी है या अब होगी, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि इनमें जो एडमिशन होगा वो नीट के स्कोर के बेसिस पे ही होगा। इंडिया का कोई भी ऐसा कॉलेज नहीं है जहाँ पर नीट के स्कोर के अलावा कोई पेपर होता हो। सब जगह नीट के स्कोर के एग्ज़ाम, नीट के स्कोर के बेसिस पे ही एडमिशन होगा। लेकिन रजिस्ट्रेशन पहले स्टार्ट हो गए हैं। यदि आप इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में अगर आप इस एप्लीकेशन फॉर्म को अगर फिल नहीं करते हैं तो आप केरल स्टेट के लिए ऑल इंडिया कोटा के लिए, ऑल इंडिया कोटा की जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनके लिए आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान होना चाहिए कि आपको ऑल इंडिया कोटा में एडमिशन लेने के लिए आपको ये फॉर्म भरना ज़रूरी होगा। अब देखिए, बात करते हैं सबसे सस्ती मेडिकल कॉलेज हैं यहाँ की। प्राइवेट MBBS मेडिकल कॉलेज की बात करें तो सबसे सस्ती मेडिकल कॉलेज हैं और इनके लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट हो चुके हैं। रजिस्ट्रेशन फॉर्म की लास्ट डेट 21 जून 2021 है। ठीक है, कोई भी स्टेट का स्टूडेंट है वो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकता है। सीट जो आपको मिलेगी वो नीट स्कोर के आधार पे ही मिलेगी। मैं यहाँ इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको बता देता हूँ, CEE.kerala.gov.in पर आप जाके पूरी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। वैसे ही वहीं का ये नोटिफिकेशन है और वो नोटिफिकेशन मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो ऑल इंडिया मेडिकल जो कॉलेज है उनके लिए यहाँ पर है। तो देखिए, मेडिकल के जितने भी कोर्स हैं MBBS, BDS, BHMS, BAMS, BSMS और BUMS, जितनी भी MBBS जो है मेडिकल कोर्सेज उन सब के लिए एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। मैं सारी की सारी आपको धीरे धीरे बताऊंगा यहाँ पर प्रोसेस कौन कौन सी है और इसकी लास्ट डेट क्या है, सारी चीज़ें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, क्या फॉर्म फी लास्ट डेट है, सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बिल्कुल अच्छे से कि यहाँ पर 1 जून 2021 से यहाँ पर एडमिशन प्रोसेस जो है, एडमिशन के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गई है और यहाँ पर जो ये लास्ट डेट जो इसकी है वो आपकी 21 जून 2021 शाम 5 बजे तक है। यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इस नोटिफिकेशन को आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद देखिए, इसमें एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया वो सब कुछ दे रखा है। यहाँ पर देखिए, नेटिविटी के रूप में आपको जो भी है आपका जो प्रूफ है, ID प्रूफ है वो आपको देना होगा। तो यहाँ पर आप मूल निवास, जन्म प्रमाण पत्र, ठीक है, बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, 12th की मार्कशीट दे सकते हैं। लेकिन आपको अगर किसी बच्चे को 12th की मार्कशीट अभी नहीं मिली है, क्योंकि हाल ही में कई बच्चे प्रमोट हुए हैं, तो उनके लिए वो 10th की मार्कशीट लगा सकते हैं, लेकिन 10th की मार्कशीट को मान्य वैलिड नहीं किया जाएगा। उसके बाद आप लोग टाइम टू टाइम अपना एप्लीकेशन फॉर्म चेक करते रहें। जैसे ही करेक्शन आएगा उसमें, वहाँ से जैसे ही फेल्ड बताएगा आपको, आप वहाँ पर करेक्शन करना स्टार्ट कर दें। ठीक है, सारी चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए, 2 कैटेगरी है आपकी, एक तो केरला वाले स्टूडेंट, एक नॉन केरला वाले स्टूडेंट्स। तो आपको जो नॉन केरला वाले स्टूडेंट्स हैं उसके लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपकी कैटेगरी नॉन केरला सेकंड वाली ये कैटेगरी आपकी हो जाएगी, C ऑप्शन वाली आपकी कैटेगरी हो जाएगी, जो भी केरला से अदर स्टूडेंट होंगे इंडिया के। ठीक है, इसके बाद की देखिए, सारी की सारी मैं जो है आपको प्रोसेस सारी की सारी बता दूंगा। MBBS BDS के लिए आपको जो भी जनरल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके पास होनी चाहिए, या बायोटेक्नोलॉजी भी हो सकता है बायोलॉजी की जगह।
उसके बाद देखिए सारे के सारे कोर्सेज़ के लिए दे रखा है, स्पेशली मैं एमबीबीएस के लिए बता रहा हूँ, और सबका क्राइटेरिया लगभग सा सेम सा है, कोई ज़्यादा फर्क नहीं है सब में। इंजीनियरिंग कोर्सेज़ के लिए भी वही है, बस बायोलॉजी की जगह आपका मैथमेटिक्स आ जाता है यहाँ पर, इसके अलावा और कोई नहीं है। यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है यहाँ पर इस ब्लॉक में कि यहाँ पर जो जनरल और ओबीसी के जो स्टूडेंट्स हैं, अदर स्टेट के जो जनरल और ओबीसी के स्टूडेंट्स हैं, उनके पास 50% मार्क्स होना चाहिए, और उसके अलावा जो अदर स्टूडेंट्स हैं उनके पास 40% मार्क्स यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है, एडमिशन के लिए। उसके अलावा देखिए यहाँ पर एज दे रखी है, तो एज का आपका है वो 17 ईयर्स कंप्लीट होनी जानी चाहिए। 31 दिसंबर 2021 तक आपके 17 ईयर्स कंप्लीट हो जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इंजीनियरिंग और जो फार्मेसी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए पेपर भी यहाँ पर होता है, लेकिन एमबीबीएस वालों का सीधा एडमिशन होगा नीट के स्कोर के बेसिस पे, ठीक है। यहाँ पर देखिए फीस की अगर बात करें तो देखिए आप एमबीबीएस वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो सेकंड में है, आर्किटेक्चर मेडिकल वाले, तो मेडिकल्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, जनरल के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 500 फीस होगी, और जो एससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए 200, और एसटी के हैं उनके लिए कोई फीस नहीं होगी। लेकिन अदर स्टेट के जो भी स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए 500 फीस होती है, क्योंकि वो सब जनरल कैटेगरी में आने वाले हैं, ठीक है। पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, इसके अलावा आपको कोई भी वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स भेजने की कोई नीड नहीं होगी। उसके अलावा यहाँ पर देखिए लास्ट डेट एक बार फिर से दी गई है, 21/6/2021 शाम 5 बजे तक है लास्ट डेट, ठीक है। इसके अलावा और जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको यहाँ पर देते जा रहा हूँ। उसके अलावा बाकी क्या है, ये जो नोटिफिकेशन है ये मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से भी सारा इस नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ सकते हैं, ठीक है। सारी की सारी चीज़ें आपको इसके लिए जो भी है सारी प्रोसेस आपको यहाँ पर दिख जाएगी। और ये देखिए ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है, ये इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाके अच्छे से चेक कर सकते हैं सारी चीज़ें। उसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स है तो आप ये देखिए उनके हेल्पलाइन नंबर है, इस हेल्पलाइन नंबर पर आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये नंबर उनके दे रखे हैं, यहाँ पर आप 24 आवर्स कभी भी कॉल कर सकते हैं। हेल्पलाइन नंबर पे 9 से 5 के बीच करना होगा, नीचे वाला जो नंबर है उस पर 24 आवर्स आप कभी भी कर सकते हैं कॉल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये जो नोटिफिकेशन है ये 31/5/2021 को ही निकला है, और अभी मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको दे रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए आपके जो नीट 2021 के लिए अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म भी नहीं आए हैं, उससे पहले ही आपकी जो है स्टार्ट हो गई है यहाँ पर। तो आपको ये, अगर आपको एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज में अगर लेना है एडमिशन, तो आपको यहाँ पर इसके रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल आपको करना ही होगा। अब सबसे इम्पोर्टेंट फ़ीस की मैं बात कर लेता हूँ। तो फ़ीस की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हर एक कॉलेज की फ़ीस अलग अलग है। यहाँ पर कितनी सीटें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर 21 के आसपास प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है, जिसमें 2500 के समथिंग 2500 के समथिंग सीट्स यहाँ पर अवेलेबल है, जिसकी 15% आपको ऑल इंडिया कोटा की सीटें हैं, और उसमें अदर स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उनके लिए समथिंग 400 सीट्स यहाँ पर अवेलेबल होगी, 400 सीट्स आपके पास यहाँ पर होगी। कट ऑफ है वो आपके नीट के स्कोर के बेसिस पे ही जाएगी। इसमें एक पॉइंट आप इम्पोर्टेंट ध्यान रखना, यहाँ पर फर्स्ट राउंड की, सेकंड राउंड की और जो थर्ड राउंड की कट ऑफ है ये काफ़ी ज़्यादा जाती है। इसका रीज़न ये होता है कि यहाँ पर एक तो किसी प्रकार का कोई बॉन्ड नहीं भरना पड़ता, तो बच्चे यहाँ के अलावा दूसरे स्टेट में भी ट्राई करते रहते हैं। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो फ़ीस है वो बहुत ही कम होती है प्राइवेट कॉलेज की तुलना में, और प्राइवेट कॉलेज की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा होती है यहाँ पर कॉलेज के हिसाब से। लेकिन मिनिमम पिछले साल फ़ीस 6.5 लाख तक रही है, ठीक है। जो मिनिमम फ़ीस थी वो 6.5 लाख रुपए यहाँ पर रही है पर ईयर की फ़ीस। तो यहाँ पर, और लेकिन सबसे जो कम कट ऑफ जाती है यहाँ की स्टेट की मॉपअप राउंड में बहुत ही कम कट ऑफ जाती है। तो जिस स्टूडेंट को इस बार 2021 में एडमिशन लेना ही हो, वो आपके कम से कम लास्ट मॉपअप राउंड तक यहाँ पर जाए जरूर, ठीक है। 400 मेडिकल जो सीट्स हैं उन पे एडमिशन होना है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन करना है आपको, उसके बाद फिर आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, वैलिड मोबाइल नंबर वैलिड ईमेल आईडी ही लगानी है। फिर उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है, और फीस आपकी जो है एडमिशन फीस वो आपके 500 रजिस्ट्रेशन फीस यहाँ पर रहने वाली है, ठीक है दोस्तों। और कोई अगर आपकी यहाँ से अगर कोई चीज़ की, अगर किसी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन आपको और लेनी हो नीट से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आपको